नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग कोर्स का 20वां दिन है। आज की इस वीडियो में हम रेक्टिफायर ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में हमने रेक्टिफायर ही पढ़ा था। आज दो टाइप के और रेक्टिफायर हैं जो आपको बताने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज वाला जो रेक्टिफायर है वो है फुल ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। सॉरी जो रेक्टिफायर है वो है ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए, फुल वेव का मतलब यानी ये पूरी वेव के लिए काम करेगा। अब ब्रिज टाइप क्यों बोलते हैं देख लीजिए। ब्रिज टाइप इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर 4 डायोड का इस्तेमाल किया जाता है, और ये ही एक ऐसा रेक्टिफायर है जिसे आप डायरेक्ट न्यूट्रल फेज पे यूज कर सकते हैं। मतलब इसमें ट्रांसफार्मर की नीड हमें नहीं है। इसमें हमें ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देख लीजिए, हमें तो ट्रांसफार्मर के माध्यम से ही समझना है। ये ट्रांसफार्मर। अब देखिए, फुल ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए आपको 4 डायोड की आवश्यकता पड़ेगी। आप सर्वप्रथम क्या कीजिए, 2 डायोड को कुछ इस तरीके से जोड़ लीजिए। डायोड नंबर 1 और डायोड 2 इस तरह से जोड़ लीजिए। फिर 2 और इसी तरह से जोड़ लीजिए, और आखिर में इनके लास्ट सिरों को इस तरह से जोड़ दीजिए। बस फुल ब्रिज रेक्टिफायर जो है तैयार है। ब्रिज रेक्टिफायर अपना तैयार है, इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आपको मैं इमेज में दिखा दूंगा भी फुल ब्रिज रेक्टिफायर असल में कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, अब इसकी इनपुट कहाँ जुड़ेगी, आउटपुट कहाँ जुड़ेगी। देखिए, ये जो दोनों सिरे हैं जहां पर 2 डायोड आपस में जुड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर हमें AC की वायर जोड़नी है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर से आउटपुट AC है उससे जोड़ना है। ये लीजिए, हमने जोड़ दिया है। और इसकी जो आउटपुट है वो एक तो यहाँ से निकलेगी और दूसरी इन पॉइंट से निकलेगी। तो ये लीजिए, अब प्लस माइनस जो है निकल चुकी है। प्लस कौन सी है, माइनस कौन सी है, हमें देखना पड़ेगा। देख लीजिए, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव का करंट अंदर की तरफ गया, यहाँ से भी पॉजिटिव का करंट अंदर की तरफ गया, तो यहाँ ये वायर जो है पॉजिटिव की है और दूसरी वायर माइनस की है। बस इतनी सी बात है। अब देख लीजिए यह काम कैसे करता है। इनपुट AC जो है वो कुछ इस तरीके की होती है। सॉरी, इसे थोड़ा सा सही बनाना है, तो ये लीजिए। इनपुट AC है 220 वोल्ट। अब देखिए आउटपुट में ये कैसे काम करेगा। फर्स्ट साइकिल की बात करते हैं, यहाँ से लेते हुए यहाँ तक, प्लस में और दूसरा माइनस में। तो जब फर्स्ट साइकिल की बात करेंगे तो यहाँ पर प्लस आया, इस वायर को हम एक बार प्लस मानते हैं। तो जब यहाँ प्लस आया तो ये जो डायोड है फॉरवर्ड में होगा, क्योंकि डायोड का P सिरा देखिए यहाँ जुड़ा हुआ है, तो करंट इसके माध्यम से जाएगा आगे की तरफ। और आगे हम यहाँ पर कोई लोड जोड़ देते हैं, एक लैंप हमने जोड़ दिया है, और लोड के माध्यम से होते हुए ये आएगा यहाँ। फिर यहाँ आने के बाद में फिर से एक ये जो डायोड है फॉरवर्ड में है, यहाँ आने के बाद में फिर यहाँ से करंट निकलते हुए यहाँ से आते हुए इस वाइंडिंग में वापस चला जाएगा। यानी कि फर्स्ट हाफ साइकिल में यहाँ 2 डायोड काम करते हैं। डायोड D1 इसे मानते हैं, D2 इसे मानते हैं, D2 और D3, D4। D2 और D3 फर्स्ट हाफ साइकिल में कार्य किए। अब साइकिल चेंज हुआ, माइनस का साइकिल कम आया, यानी ऊपर यहाँ माइनस आया और नीचे वाले वायर में आया प्लस। जब नीचे वाली वायर में प्लस आया तो यहाँ से जाते हुए जब यहाँ प्लस आया तो फॉरवर्ड में कौन सा है,
हमें ये देखना है। तो ये जो डायोड है अब फॉरवर्ड में है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव इसके माध्यम से जुड़ा हुआ है। यहाँ से करंट पास हुआ, लोड में गया, लोड के माध्यम से होते हुए ये जो डायोड है अब फॉरवर्ड में है और यहाँ से होते हुए इस वाइंडिंग में चला गया। यानी कि लोड के अंदर जो करंट की दिशा है वो सेम है, हमेशा इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, यहाँ से आई और यहाँ से जा रही है। तो इसका मतलब क्या समझे कि डीसी बन चुकी है। देखिए जब लोड के अंदर करंट की दिशा चेंज नहीं होना तो इसका मतलब समझ लीजिएगा डीसी बन चुकी है। तो इसमें करंट की दिशा सेम चेंज हो ही नहीं रही है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे चल रही है, तो यानी डीसी बन गई है। अब कैसे काम किया, फर्स्ट हाफ साइकिल में डायोड D2 और D3 ने काम किया, सेकेंड हाफ साइकिल में डायोड D1 और D4 ने काम किया, और इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो ये है, आउटपुट आउटपुट जो है वो ये निकलेगा, ये लीजिए। तो ये है इसकी आउटपुट जो बिल्कुल डीसी है। अब इसे हमें फिल्टर करना है यानी कि स्मूथ करना है। तो इसकी जो आउटपुट है यहाँ पर हम एक कैपेसिटर जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक कैपेसिटर जोड़ सकते हैं। तो ये लीजिए, हम यहाँ पर कैपेसिटर जोड़ देते हैं। ये लीजिए कैपेसिटर हमने यहाँ जोड़ दिया, और कैपेसिटर आउटपुट में कैपेसिटर जोड़ने के बाद में ये जो आउटपुट डीसी है कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगी, मतलब लगभग स्मूथ हो जाएगी। तो ये है ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। अब इस रेक्टिफायर को ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती, हम वोल्टेज डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो दूसरे सेंटर टाइप रेक्टिफायर है या फिर हाफ वेव रेक्टिफायर है उन्हें ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती है। तो आप इस रेक्टिफायर को डायरेक्ट सीधा न्यूट्रल फेज में भी जोड़ सकते हैं। देखिए कैसे, यानी कि आपके घरों में जो 220 वोल्ट आ रही है आप उससे डायरेक्ट 220 वोल्ट में ही डीसी में चेंज कर सकते हैं। देखिए रेक्टिफायर बनाने के लिए दो डायोड आपको ऐसे जोड़ने हैं, और दोनों के लास्ट सिरे कुछ इस तरीके से जोड़ देने हैं। यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट होता है यहाँ पर पॉजिटिव सिरा भी जुड़ा हुआ है और नेगेटिव सिरा भी जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव सिरा भी जुड़ा हुआ है और नेगेटिव। इन दोनों पॉइंट पर हमें एसी सप्लाई देना है, और जो बाकी दो पॉइंट बचे हुए हैं यहाँ पर N और P है, यहाँ पर हमें डीसी आउटपुट मिलेगा बस। और फिल्ट्रेशन के लिए हमें कैपेसिटर यूज कर लेना है, यानी कि डायरेक्ट जो विदाउट ट्रांसफार्मर काम करने वाला जो रेक्टिफायर है वो है ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ जो डेकोरेटिव लाइट होती है ना, जैसे एलईडी, आजकल क्या है कि एलईडी की लड़ियाँ चलती है जो मार्केट में आपने देखी भी होगी। डेकोरेशन के टाइम पे, विवाह शादियों में या दीपावलियों के टाइम पे हम घरों में लड़ियाँ लगाते हैं। आजकल रंग बिरंगी लड़ियाँ चलती है, तो उसमें क्या है रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, इस तरह से एलईडी का इस्तेमाल किया जाता है छोटी छोटी। तो एलईडी जो है वो डीसी सप्लाई पर चलती है, तो उसमें डायरेक्ट इस तरह का रेक्टिफायर लगा होता है। कहाँ लगा होता है, जो एलईडी जो स्ट्रिप होती है, लाइट होती है, लड़ी होती है, उसका जो फर्स्ट लैंप होता है, फर्स्ट बल्ब होता है, फर्स्ट जो कैप होता है, उसे खोल के अगर आप देखोगे तो आपको इस तरह का रेक्टिफायर दिखेगा। तो ये था ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। इनका हम इसके आगे वाली वीडियो में पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे, आपको तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब एक और रेक्टिफायर है जिसे हम कहते हैं सेंटर टेप फुल ब्रिज रेक्टिफायर। देखिए एक और है सेंटर टेप ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। इतना बड़ा नाम है, ये नाम जो है वो कुछ ज़्यादा बड़ा हो चुका है।
पर कोई नहीं, एक बार पढ़ लीजिए, बाद में नाम ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए ये कैसा होता है, देखिए इसमें लिखा हुआ है सेंटर टेप, यानी कि इसका मतलब ये है कि ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें टेपिंग निकाली गई है। तो ट्रांसफार्मर सबसे पहले बनाते हैं। यानी कि ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें टेपिंग वाले वायर है। ये लीजिए, टेपिंग की वायर निकाल दी, जिसको जीरो भी बोलते हैं। अब आगे देखिए ब्रिज टाइप। ब्रिज टाइप का मतलब है कि इसमें 4 डायोड का इस्तेमाल होगा। तो देखिए हमने यहां पर ब्रिज टाइप रेक्टिफायर बना दिया है। ये लीजिए। अब देखिए इसको जोड़ना कैसे है, इस वायर का क्या यूज करना है, देख लीजिए। मान लेते हैं ये ट्रांसफार्मर जो है 12 0 और 12 का है, यानी कि इस ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट भी ले सकते हैं और 24 वोल्ट भी ले सकते हैं। तो देखिए इसकी जो एसी की एक वायर है वो हमें, देखिए इसकी जो एसी की एक वायर है वो हमें यहां जोड़ देनी है। दूसरी वायर भी हमें इसकी वाइंडिंग पर जोड़ देनी है। अब जब आप यहां पर आउटपुट चेक करोगे तो आपको डीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपको डीसी वोल्टेज मिलेगा, कितना मिलेगा, 24 वोल्ट, 24 वोल्ट। कैसे, देखिए 12 0 12 का ट्रांसफार्मर है। अगर हम इस कॉइल को यूज करते हैं तो हमें 12 मिलेगी, इस कॉइल को यूज करते हैं तो हमें 12 वोल्ट मिलेगी। इससे पहले वाले क्लासेस में हमने बढ़ा है, परंतु जीरो वाली वायर ना यूज करते हुए इन दोनों वायर को यूज करेंगे तो हमें 24 वोल्ट मिलेगी। अब देखिए इस वायर का यूज हम कैसे करेंगे। ये बिल्कुल जीरो की वायर है, जीरो वाली वायर है, ठीक है। तो इस वायर को भी हम यहां निकाल लेते हैं। तो देखिए प्लस वाली वायर कौन सी है, देखिए पॉजिटिव ये है और ये भी पॉजिटिव है और आपस में जुड़े हुए हैं। तो यानी कि प्लस वायर तो ये है और माइनस वायर जो है वो ये है और जीरो ये है ही। यानी कि इसमें 3 वायर आउटपुट में आ चुके हैं, जीरो प्लस माइनस। इन दोनों वायर को यूज करोगे तो आपको 24 वोल्ट मिलेगी। अब एक जीरो की वायर और एक प्लस की वायर, देखिएगा जीरो की वायर ये रही और एक प्लस की वायर है। तो इस समय हमें इन दोनों वायर को अगर आप यूज करोगे, इन दोनों वायर को अगर आप यूज करते हो तो आपको 12 वोल्ट ही मिलेंगे, प्लस और जीरो। ये जो जीरो है एज ए माइनस की तरह काम करेगा। अब अगर आप इस वायर को ना यूज करते हुए इस वायर को यूज करोगे तो भी आपको सिर्फ 12 वोल्ट ही मिलेंगे, डीसी के अंदर 12 वोल्ट मिलेंगे फुल ब्रिज रेक्टिफायर के साथ। ये माइनस की वायर है ही और ये जीरो की जो वायर है अब प्लस की तरह काम करेगी। मतलब ये एक ऐसा रेक्टिफायर है जिसमें आप 12 वोल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं डीसी में, 24 वोल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं डीसी में। देखिए डीसी में जो आउटपुट होती है वो, डीसी का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जीरो और प्लस। अब इसमें हमें जीरो माइनस प्लस 3 वायर मिल रही है, तो प्लस तो ये है और हमें माइनस भी मिल रही है, माइनस। ये कंडीशन यहाँ अप्लाई होती है, यानी कि इसमें हमें प्लस 12 वोल्ट मिलता है, माइनस 12 वोल्ट मिलता है और एक साथ देखें तो 24 वोल्ट भी हमें मिलता है। तो ये था सेंटर टेप ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। अभी इसके जस्ट बाद यानी इसकी नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे, तब हम सारे रेक्टिफायर देखेंगे। उसके बाद में हम फिल्टर सर्किट की बात करेंगे कि आगे हमें फिल्टर कैसे कैसे जोड़ने होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।